गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। बेटा मैं आज आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इसमें बेटा हमने मोनेरा कर लिया था, प्रोटिस्टा कर लिया था, उसके बाद फंजाई कंप्लीट कर लिया था, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने किंगडम प्लांटी के पढ़ लिए थे। और जो नेक्स्ट जो था द फर्स्ट क्लास ऑफ द किंगडम प्लांटी दैट इज थैलोफाइटा और एल्गी, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स। नाउ बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है आपके किंगडम प्लांटी में दैट इज नोन एज ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइट्स। सिंपली आपके बुक में इसको ब्रायोफाइटा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइटा मीन्स क्या होता है, बेसिकली रिलेटेड टू द प्लांट। ओके, तो बेटा जी कई बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो इसको ब्रायोफाइट्स भी दिया रहता है, तो ये नाम में कुछ नहीं रखा है, दोनों सेम है, चाहे ब्रायोफाइटा हो चाहे आपका ब्रायोफाइट्स हो। बेटा हमने जो प्रीवियस सेक्शन में एल्गी के बारे में पढ़ा था तो वहां हमें जानकारी क्या मिली थी बेटा, उसकी बॉडी जो थी अनडिफरेंशिएटेड थी। क्या थी बेटा? अनडिफरेंशिएटेड, यानी जब आप किसी एल्गी को देखेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कि कौन उसमें रूट है, कौन इसमें स्टेम है, कौन इसमें लीफ है। यानी बेसिकली द बॉडी ऑफ एल्गी और थैलोफाइटा आर अनडिफरेंशिएटेड। लेकिन बेटा जी अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा। तो बेटा थैलोफाइटा के बाद आया ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो, टेरिडो के बाद जिम्नो, जिम्नो के बाद एंजियो। यानी बेटा जी धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता है तो बेटा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं बेसिकली दैट इज ब्रायोफाइटा। इसके अंदर में बेटा जी जब हम देखेंगे तो ब्रायोफाइटा को देखा गया तो यहाँ पे भी बॉडी अगर बोले तो उतनी ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं थी, लेकिन एज कंपैरिजन टू द थैलोफाइटा जो कि प्रीवियस क्लास है उससे ज्यादा डिफरेंशिएटेड थी। इसमें हाँ मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रू रूट नहीं था, ट्रू स्टेम नहीं था, ट्रू लीफ नहीं था। लेकिन बेटा जी ये पहला क्लास है जिसके अंदर में ट्रू लीफ तो भले ना हो लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कैप्सूल, स्टेम भले ही ट्रू ना हो लेकिन ट्रू स्टेम की तरह ही एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है दैट इज नोन एज सीटा, और भले ही ट्रू रूट ना हो लेकिन रूट की तरह एक इसमें स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज नोन एज राइजोइड्स या उसको फुट कहते हैं। तो यहां बॉडी जो है थैलोफाइटा के कंपैरिजन में ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगी। आइए आपको मैं यहां पे दिखाता हूं कुछ जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रायोफाइट। देखिए यहां पे जब आप देखेंगे ये मान लीजिए आपका लेवल हो गया, वाटर लेवल हो गया या फिर आपका लैंड, क्योंकि ये जनरली वाटर और लैंड दोनों पे पाया जाएगा। तो ये मैंने मान लिया कि ये वाटर और लैंड का लेवल है जहां पे प्लांट ग्रो कर रहा है। द पार्ट ऑफ प्लांट जो कि इसके नीचे होगा दैट इज नोन एज, क्या मैंने बोला, राइजोइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? राइजोइड्स या फुट, क्योंकि यहां पे ये ट्रू रूट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है तो रूट की तरह स्ट्रक्चर जो होगा इसके अंदर में फुट होगा या उसको राइजोइड्स कहते हैं। मैंने यहां नीचे लिख भी दिया, इट इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है जी? ये रूट की तरह स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। लेकिन एक कंडीशन आपको याद रखनी होगी बेटा, चूंकि हम आगे आ चुके हैं, केवल मोनेरा जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोट होता है और यूनिसेलुलर। उसके बाद हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, वो यूकैरियोट यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद जितनी भी क्लासेस आप पढ़ेंगे तो माइंड में एक कंसेप्शन बैठा रहता है कि भैया चाहे फंजाई हो, भैया चाहे प्लांटी हो, भैया चाहे एनिमेलिया हो, सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपका प्लांटी का ये दूसरा पार्ट है दैट इज ब्रायोफाइटा, ये भी मल्टी सेलुलर होगा। लेकिन बेटा जी इनमें जो रूट होता है और राइजोइड्स होता है, जो रूट या राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, फुट या राइजोइड्स होता है बेटा जी, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज राइजोइड्स या उसी को फुट बोलते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। अब जरा ऊपर आइए, ऊपर देखिएगा, दिस इज द सीटा। सीटा बेसिकली
स्टेम की तरह दिख रहा है ना, तो ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टेम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सो सीटा इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन लीफ नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, कैप्सूल। एंड इसी कैप्सूल के अंदर में बेटा जी स्पोर्स पाए जाते हैं, क्योंकि यही स्पोर्स क्या होंगे बेटा, डिस्पर्स होंगे, और इन्हीं से नई प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। क्लियर है जी। तो यहां पे चूंकि हमने थैलोफाइटा अगर पढ़ रखा है मेरे साथ में, तो मैंने बोला था कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है जी, ना उसका आपको रूट पता लगेगा, ना उसका स्टेम पता लगेगा, ना आपको उसका लीफ का पता लगेगा, यानी वहां बॉडी अनडिफरेंशिएटेड थी इन केस ऑफ थैलोफाइटा। लेकिन हम ब्रायोफाइटा में आ रहे हैं तो बॉडी में कुछ तो दिख रहा है बेटा जी, यानी लीफ की तरह कैरेक्टर है, स्टेम की तरह कैरेक्टर है, या रूट की तरह कैरेक्टर है। तो मैं कहूंगा कि बेटा बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है देन दैट ऑफ एल्गी। रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे राइजोइड्स या फुट, जो कि मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों हो सकता है। जो स्टेम की तरह दिखेगा उसको बोलेंगे सीटा, और जो लीफ की तरफ दिखेगा उसको बोलेंगे कैप्सूल, जिसके अंदर में स्पोर भी पाया जाता है। क्लियर है जी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज्यादा डिफरेंशिएटेड है देन दैट ऑफ किंगडम, जो हमने पढ़ा है आपका एल्गी। क्या पढ़ा है बेटा, किंगडम प्लांटी में जो एल्गी पढ़ा उससे ज्यादा ये डिफरेंशिएटेड है। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें हैं मैंने यहाँ लिख के बता रखा है। द प्लांट बॉडी, हाँ एक मिनट पहले ये देख लीजिए, इसकी पूरी प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स की, वो मल्टी सेलुलर होती है, और जो 3 भागों में डिवाइडेड है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, इसके पूरे प्लांट बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। जो जो चीजें मैंने बताई यहाँ पे, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, बताया ही। क्लियर है जी। दूसरा पॉइंट है बॉडी स्ट्रक्चर इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड तो हुआ है, लेकिन अभी भी ट्रू रूट है क्या, ट्रू स्टेम है क्या, ट्रू लीफ है क्या, नहीं है, अभी भी ये सारी चीजें नहीं आई है। तो हाँ डिफरेंशिएशन हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी ये डेवलप नहीं हुआ है। यहां मैंने ये सारी चीजें लिख दी है। दे लैक मीन्स इनमें कमी होगी, ट्रू रूट की, ट्रू स्टेम की, ट्रू लीफ की, बट पोजेस, लेकिन इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल राइजोइड्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा सीटा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा दैट इज कैप्सूल। बॉडी इसकी भी क्या बोलेंगे बेटा, ये इसकी बॉडी भी थैलस की तरह है, लेकिन इरेक्ट है, थोड़ी उठी हुई है, एंड अटैच टू द सब स्ट्रेटम, यानी सब स्ट्रेटम का मतलब होता है बेटा बेस, बेस से जुड़ा होगा। तो ये बेस से किससे जुड़ा होगा बेटा जी, आपके राइजोइड्स, या किससे जुड़ा होगा, बेस मतलब जैसे मान लीजिए ये वाटर का लेवल है, ठीक है, यहां मूव कर रहा है वाटर, इसके ऊपर ये प्लांट है, तो उसका बेस क्या हो गया, वाटर। या अगर मान लीजिए प्लांट है और ये लैंड पे लग रहा है, तो उसका बेस क्या हो गया, लैंड, ठीक है। तो बेसिकली वो उससे जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ रूट, इसकी मदद से, लेकिन रूट तो है नहीं यहाँ पे, रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज राइजोइड्स। सो बॉडी इज थैलस लाइक, इरेक्ट होगी, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, जो कि मैंने पहले बता दिया। मल्टी सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर, इसका बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज मल्टी सेलुलर है, इज प्रेजेंट कॉल्ड इज स्पोरोफाइट। तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। क्लियर है जी। तो इसकी पूरी बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। जो ये स्पोरोफाइट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइजोइड्स या फूट, सीटा एंड कैप्सूल। नोट डाउन करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी भी जरा आपको बातें को ध्यान में रखना है बेटा जी, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं पाई जाएगी। अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो मैंने आपको एक चीज और ट्रिक बताई थी कि जिन किसी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट ऑर्गेनिज्म में अगर बेटा जी क्या नहीं है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है,
तो जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो उसमें ना वाटर कंडक्शन अच्छे से हो पाएगा, ना फूड का कंडक्शन अच्छे से हो जाएगा, इसीलिए उसकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट्स में भी वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होती है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाई जाएगी। तो यही लिखा है, नो वस्कुलर टिश्यू इज फाउंड, ना जाइलम वेसल है ना फ्लोएम है। तो बेटा जी ये दोनों अब्सेंट है, तो हाइट क्या होगी, स्मॉल। क्या होगी, स्मॉल। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपसे इस सेक्शन से पूछा जाएगा, इस सेक्शन के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ब्रायोफाइट्स का। बेटा मैं बोलूं कि फ्रॉग, तो फ्रॉग कहाँ रहता है, तो पटाख से बच्चे जवाब देंगे कि सर फ्रॉग तो पानी में भी रह सकता है, सर फ्रॉग लैंड पे भी रह सकता है, तो आखिर फ्रॉग को मैं क्या बोलता हूं, तो बोलेंगे बेटा सर उसको मैं एम्फीबियन बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, ये प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है, तो वो है बेटा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट आर दोज प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव ऑन वाटर या इन वाटर एंड ऑन लैंड ऑल्सो, यानी ये लैंड के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या बोलेंगे जी, ध्यान से सुनिएगा, अरे क्या बोलेंगे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहां मैंने लिख के बताया, ब्रायोफाइट्स आर फाउंड बोथ ऑन लैंड as well as in water, that's why they are called as amphibians of the plant kingdom। क्लियर है जी, समझ में आया जी, लगे रहिए ऐसे ही, ठीक है बेटा जी। ब्रायोफाइट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो सब क्लासेस में, या अगर बोले दो सब डिविजन्स में। मैंने बोला था कि प्लांट्स के लिए डिवीजन होता है, एनिमल्स के लिए फाइलम होता है। तो बेटा ब्रायोफाइट्स को मैं बोलूंगा पहला लैंड प्लांट। क्या बोलूंगा, क्योंकि बेटा पहली बार लैंड पे आया है, इससे पहले एल्गी पूरी तरह से क्या था, आपके वाटर में एक्वेटिक था। क्लियर है, तो पहली बार लैंड पे आया है। लेकिन बेटा जी मैं इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट क्या है बेटा, छोटी है, यानी इसमें जाइलम और फ्लोएम वेसल नहीं पाई जा रही है। और दूसरा चीज है बेटा, ये जो प्लांट्स होते हैं काफी नजदीक में रहते हैं आपके वाटर वाले इलाके से, ठीक है, हिल के आसपास में रहते हैं बेसिकली। तो बेटा जी ये फर्टिलाइजेशन के लिए आज भी डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। तो मैं इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि बेटा जी हाँ ऑब्वियसली पहली बार आया लेकिन सक्सेसफुल नहीं है, तो ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर पे। तो कहाँ पाया जाएगा, आपके वाटर बॉडीज के पास पास में पाया जाएगा। अगर वाटर बॉडीज के पास में नहीं होगा तो वहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है जी, तो इसीलिए इसको सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बोला। और दूसरा रीजन कि बेटा इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो वाटर कंडक्शन नहीं हो सकता, तो भी ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहलाएगा। क्लियर है जी, या ऑब्वियसली हम इसको फर्स्ट लैंड प्लांट बोल सकते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर में दो सब डिविजन्स है जो हम पढ़ेंगे, एक होगा मोसेस और दूसरा होगा लिवर ओट्स दैट आर फाउंड। और ये जो मोसेस और लिवर ओट्स होते हैं बेसिकली ये पाए जाएंगे कहाँ पे बेटा, आपके सेडी रीजन, यानी कि मोस्ट सेडेड रीजन। मोस्ट मतलब नमी वाली जगह और सेडेड मतलब जहां छायादार जगह हो। तो आप देखेंगे जहां वाटर बॉडीज रहती हैं उनके आसपास में प्लांट रहेगा, जो बड़े बड़े प्लांट, उनके नीचे में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो होते हैं बेटा जी ब्रायोफाइट्स। क्या होते हैं, तो बड़े जो प्लांट होते हैं उनके छाव में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं छोटे छोटे, वही सारे क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स। और वो पानी के काफी नजदीक रहते हैं, पानी से ज्यादा दूर नहीं पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए भी ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। तो ब्रायोफाइट्स का दो डिवीजन, मोसेस और दूसरा लिवर ओट्स, दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मोस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा जी आपको याद रखनी है अबाउट द ब्रायोफाइट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्निक्स दैट हैज बीन एम्प्लॉयड बाय द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की कौन कौन सी रिप्रोडक्शन टेक्निक है, दो क्लासेस में अलग अलग कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं,
तो ये सारी चीजों के लिए मैं ट्रिक भी बनाऊंगा और बताऊंगा। पहले आप इसको नोट डाउन करें और इसको एक एक पॉइंट को लिखने की कोशिश करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज इट कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नोट डाउन करें बेटा। चलिए दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं द वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कैन बी एम्प्लॉयड बाय द ब्रायोफाइट्स, यानी कि अलग अलग कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है ब्रायोफाइट्स में। देखिए जी, सबसे पहला जो होगा इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है, यानी कि रूट, स्टेम या लीफ से, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उनमें से किसी को भी आप क्या करिए बेटा, रखिए, निकालिए, तोड़िए, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में वो टूट जाएगा। जैसे हमने बोला था कि अगर मान लीजिए इसकी बॉडी कुछ ऐसी है, मान लीजिए, ठीक है, इसको ये टूटेगा तो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में, मान लीजिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया, देन ईच फ्रेगमेंट्स कैन बी ग्रोन इनटू अ कंप्लीट प्लांट। एक कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर लेगा हर फ्रेगमेंट, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन आप करेंगे या तो राइजोइड से, या तो स्टेम वाला दैट इज द सीटा से, या फिर कैप्सूल, किसी से भी ले लीजिए, आप कर सकते हैं, एक कंप्लीट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा अगर आपने अभी कुछ देर पहले ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि कैप्सूल कंटेन करता है असेक्सुअल स्पोर्स, और ये असेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे बेटा जी, डिस्पर्स्ड होंगे। जब ये मैच्योर होगा तो बेटा जी ये प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, हम दो, हमारे 13, 14, 15, इस तरह से करते 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 इतना ज्यादा स्पोर हो जाएगा कि ये जो कैप्सूल की वॉल पे इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा कि कैप्सूल फट जाएगा, स्पोर बाहर आ जाएगा, और स्पोर बाहर आके क्या होगा बेटा, फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी, या वाटर मिले या सैडी एरिया मिले, वहां वो जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेगा, दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, जो कि कहां मौजूद होगा, कैप्सूल के अंदर में। तो स्पोर कहां मौजूद है बेटा जी, कैप्सूल में। क्लियर है। अब ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकता है बेटा। केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आता है तो आप ये जान लीजिए, जहां पे दो गैमेट्स होंगे, दो सेक्स ऑर्गन होंगे, और दोनों में क्या होगा जी, फ्यूजन। क्लियर है जी। बेसिकली अगर बोले तो बेटा जी यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर में भी कुछ पार्ट होते हैं जो कि क्या होंगे, मेल पार्ट, और कुछ क्या होंगे, फीमेल प्लांट होते हैं बेसिकली। तो जो मेल प्लांट होगा उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होगा, दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एज एंथ्रीडियम, और फीमेल जो प्लांट होगा दैट इज नोन एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज नोन एज द आर्किगोनियम। क्लियर है जी। तो कई बार क्या होता है, मेल और फीमेल एक ही पे आ जाता है तो उसको बाइसेक्सुअल प्लांट भी कहते हैं। जरूरी नहीं कि अलग अलग ही हो, एक प्लांट पे भी दोनों कैरेक्टर सरवाइव कर सकते हैं। अगर अलग अलग होंगे, एक केवल मेल को डिपेंड कर रहा है, एक केवल फीमेल को दिखा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। कई बार दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। चलिए वो अब आगे है, देखेंगे हम। मेल सेक्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला, एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला, आर्किगोनियम। ये जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं ये प्रोड्यूस करेंगे मेल वाला मेल गैमेट, फीमेल वाला फीमेल गैमेट। कोई उल्टा ना समझ लेना, मेल फीमेल 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 नहीं करेगा बेटा जी, ध्यान रखिएगा। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, उसके अंदर में मेल सेक्स गैमेट प्रोड्यूस होगा, दैट इज नोन एज एंथ्रेजॉइड्स, और आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एग। और फिर बाद में इन दोनों का क्या हो जाएगा बेटा, इधर से एग आया, इधर से आपका एंथ्रेजॉइड्स आ गया, दोनों साथ में आ जाएंगे, इन दोनों का फ्यूजन होगा, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और फिर जाइगोट बनेगा, फिर आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं। क्लियर है जी। तो ये तीन प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होगा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलेंगे? एंथ्रेजॉइड्स। फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं। दोनों साथ में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज करेंगे और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर है जी? जैसा कि मैंने बोला था कि बेटा ये जो पूरा ब्रायोफाइट से डिवाइडेड है 2 क्लासेस में, पहला लिवर और दूसरा क्या है बेटा जी? मोसेस। जरा ध्यान दीजिएगा, these are the some examples which you have to learn in this section, यानी कि ब्रायोफाइट्स में आपको ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं। तो 2 क्लासेस लिवर ओर्स में आएगा बेटा मार्केंसिया और रिक्सिया, और मोसेस में आते हैं फ्यूनेरिया, स्फेग्नम और पॉलीट्राइकम। इसमें बेटा जी एक स्फेग्नम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये स्फेग्नम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है आपके कई एग्जाम्स में। अगर आप 12 में जाएंगे, 12 पास आउट करके नीट देंगे, वहां भी ये पूछा जाता है। देखिए बेटा जी, ये स्फेग्नम होता है, इसमें वाटर को पकड़ के रखने की, यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। स्फेग्नम जहां होगा उसकी सराउंडिंग में जो वाटर होगा वो अपने अंदर क्या कर लेता है बेटा? एब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है किसमें? स्फेग्नम में। अब मान लीजिए कोई एक लिविंग मटेरियल है, कोई बैक्टीरिया ले लो, कोई भी कुछ लिविंग मटेरियल आपको इंग्लैंड से इंडिया में मंगाना है, तो बेटा उसको कोई भी एक लिविंग मटेरियल है तो उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए कि नहीं जिंदा रहने के लिए? तो कोई भी लिविंग मटेरियल है जिसका ट्रांसशिपमेंट किया जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको किसके अंदर में पैक करके भेजा जाता है? स्फेग्नम में पैक करके भेजा जाएगा, क्योंकि स्फेग्नम में वाटर रहता है और उस वाटर को वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेगा और वो सरवाइव कर पाएगा। तो स्फेग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। इस बात को लिखिएगा, इट इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर, यानी ये बेटा जी वाटर को क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है। दैट्स वाई इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट, यानी कि किसी भी लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, यानी कि ट्रांसफर करना। यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट, ओके, यूज फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्लियर है जी? ये आपको याद रखना है अबाउट द स्फेग्नम। देखिए आपके बुक में कहीं से भी मेंशन नहीं किया गया होगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप जाओगे 11th में तो इसको पढ़ोगे नो डाउट, तो आपको एक अंदाजा यहीं पे रहेगा कि क्या मुझे पढ़ना है। तो स्फेग्नम याद रखेंगे। तो डिवाइडेड है 2 क्लासेस में ब्रायोफाइट्स, पहला लिवर ओट, दूसरा मोसेस। लिवर ओट में मार्केंसिया और रिक्सिया, और मोसेस में फ्यूनेरिया, स्फेग्नम और पॉलीट्रैक्टम। बेटा कैसे मैं याद कर पाऊं ब्रायोफाइट्स के सारे एग्जाम्पल? तो जो ब्रायोफाइट्स के सारे एग्जाम्पल हैं उनको लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। मान लीजिए आपके जिले के एसपी साहब हैं, कौन है? एसपी साहब, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। उनको मार्च करना था रेस में, तो बेटा रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो जैसे ही एसपी साहब ने मार्च किया, क्या नाचते हुए झूमते हुए जा रहे हैं, यानी कि फनीली जा रहे हैं। उनको रेस से कोई मतलब नहीं है कि हारेंगे जीतेंगे, नाचते हुए गए। तो एसपी, एक ट्रिक आपको याद रख लेना है, एसपी साहब ने मार्च किया, क्या किया? मार्च किया फनीली। कैसे मार्च किया? फनीली। कहा बेटा जी? इन रेस। कहा बेटा जी? रेस में इन्होंने काफी क्या फनीली मार्च किया। एस फॉर बताइए, बोलिए। स्फेग्नम। पी फॉर पॉलीट्राइकम। एम फॉर मार्केंसिया। क्लियर है जी? फनीली। एफ फॉर फ्यूनेरिया। ओके जी?
इन रेस, आर फॉर रिक्सिया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स दैट एसपी साहब कैसे मार्च कर रहे हैं बेटा, फनीली मार्च कर रहे हैं, नाचते हुए झूमते हुए जा रहे हैं। तो एसपी मार्च फनीली इन रेस। एस फॉर स्फेग्नम, पी फॉर पॉलीट्राइकम, एम फॉर मार्केंसिया, एफ फॉर फ्यूनेरिया, आर फॉर रिक्सिया। नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक है। क्लियर है जी? चलिए दोस्तों, तो जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ द किंगडम प्लांटी, दैट इज द टेरिडोफाइटर और द टेरिडोफाइट्स। देखिए बेटा, टेरिडोफाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस होंगे। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि अभी भी बॉडी थैलस की तरह थी, रूट लाइक राइजोइड्स, स्टेम लाइक सेटा और लीफ लाइक कैप्सूल डेवलप हो रखा था। लेकिन बेटा जी फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, जिसमें कंप्लीट रूट, कंप्लीट स्टेम, कंप्लीट लीफ, यानी कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पहली बार देखा गया किस प्लांट में बेटा, टेरिडोफाइट्स में। तो याद रखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ऐसा किसमें देखा गया बेटा जी, टेरिडोफाइट्स में। यानी अगर मैं अब ये बनाऊंगा, ये आपका लैंड प्लांट है, सक्सेसफुल लैंड प्लांट, लैंड, इसके या सॉइल कर लीजिए, इसके नीचे वाले पार्ट को बोला रूट, ऊपर ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोला बेटा जी स्टेम, और जो ऊपर यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं दैट इज नोन एज लीफ। ओके जी, तो यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स होंगे उसमें, अब ये रूट की तरह नहीं है, स्टेम की तरह नहीं है, लीफ की तरह नहीं है, यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। तो पहली बार कंप्लीट रूट, कंप्लीट स्टेम, कंप्लीट लीफ किस डिवीजन में देखने को मिली? सो फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड है और हमें हर पार्ट आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो। सो बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जहां आसानी से आप रूट, स्टेम, लीफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इससे पहले बेटा जी, चाहे ब्रायोफाइटा की बात की हमने, चाहे एल्गी की बात की हमने, इन दोनों में क्या नहीं था? जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल था क्या? नहीं था, यानी वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था। फॉर द फर्स्ट टाइम वस्कुलर टिश्यू किसमें पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, वो पाई जाएंगी टेरिडोफाइट्स में। सो द वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट। तो फर्स्ट टाइम, ये भी क्या बेटा जी, फर्स्ट टाइम अगर पूछे कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पहली बार किस डिवीजन में देखने को मिली, तो टेरिडोफाइटा। पहली बार जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल यानी कि वैस्कुलर टिश्यू पहली बार किस में देखने को मिली? फॉर द फर्स्ट टाइम तो किस में देखने को मिली बेटा जी? टेरिडोफाइटा। जाइलम जो होता है वो कंडक्शन ऑफ वाटर कराता है, फ्लोएम जो है वो कंडक्शन ऑफ फूड कराता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे आपके लैंड के नीचे H2O है, इस वाटर को लेगा रूट और रूट से होते हुए ये पहुंचाएगा लीफ, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, वो कहलाता है जाइलम। क्या कहते हैं बेटा? जाइलम, जो हेल्प करता है इन ट्रांसफरिंग H2O from root to leaves and all other parts of plant। पूरे प्लांट में वाटर को ले जाने का काम कौन करता है बेटा? आपका जाइलम वेसल करता है। अब चूंकि एटमॉस्फेयर से इस प्लांट ने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ में ही जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से गया वाटर, तो यहाँ वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बनाते हैं
फोटोसिंथेसिस करेंगे और ग्लूकोज को बनाएंगे। तो ये जो खाना बनता है बेटा लीफ में, जिसको किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, लीफ इज बेसिकली किचन ऑफ द प्लांट, वहीं पे खाना बना। ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या केवल लीफ ही खाएगा क्या? केवल लीफ ही लेगा क्या? नहीं बेटा, ईच एंड एवरी प्लांट लेगा। तो ये जो लीफ में जो फूड बना है, ये बेसिकली है क्या? फूड। इस फूड को ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या कराता है बेटा? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है और ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ प्लांट में लेके जाता है। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहली बार पूरी तरह से रूट, पूरी तरह से स्टेम, पूरी तरह से लीफ इसमें देखने को मिली टेरिडोफाइट्स में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा इसके अंदर में वस्कुलर टिश्यू भी है, दैट इज जाइलम, फ्लोएम, जो कि जाइलम मदद करती है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम मदद करेगी फॉर कंडक्शन ऑफ फूड। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम पाई जा रही है, तो ये प्लांट थोड़ा बहुत क्या होगा? लार्ज होगा। क्लियर है जी? सो टेरिडोफाइट्स आर लार्जर। किससे लार्जर लिख दो? ब्रायोफाइट से लिख देता हूं। टेरिडोफाइट्स आर लार्जर देन ब्रायोफाइट्स। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में क्या था? जाइलम फ्लोएम नहीं था। टेरिडोफाइट्स में क्या है? जाइलम फ्लोएम है। तो ये थोड़ा बड़ा होगा। किससे बेटा? एज कंपेरिजन टू ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी भी कह सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट बात अगर आप देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कई जगह में शादियों में आपने देखा होगा मंडप मंडप सजाने के लिए कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स को लगाया जाता है। बेसिकली अगर देखेंगे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, यानी कि लीफ को, और पूरा आपका मंडप सजाया जाता है। तो ये जो बेसिकली लीफ जो लाते हैं बेटा फंस की होती है, और फंस एक प्रकार का क्या है? टेरिडोफाइट है। सो टेरिडोफाइट का यूज किया जाता है एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट की तरफ। ठीक है, बहुत सारे आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, तो इट कैन बी यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट की तरह। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? देखिए, जहां टेरिडोफाइट रहेगा, जैसे ये मान लीजिए एक टेरिडोफाइट प्लांट है, ठीक है, ये है उसका रूट। ये रूट क्या करता है बेटा? अपने साथ साथ में सॉइल को बांध के रखता है, यानी ये इसको पकड़ के रखेगा। ये जो सॉइल जो आपको दिख रहे हैं, सॉइल को पकड़ के रखेगा। तो इसलिए बेटा जी वहां की मिट्टी कहीं बह के नहीं जाएगी। सॉइल उसके क्या होगा? सॉइल के साथ में अटैचमेंट में है, एकदम अच्छे से पकड़ के रखा है। किसको? सॉइल को। तो इरोजन, मान लीजिए बारिश हो रही है तो इरोजन होता है ना। इरोजन का मतलब मिट्टी बह बह के आपके नीचे चली जाती है, यानी कि समुद्र में या रिवर में चली जाती है, उसको इरोजन बोलते हैं। तो ये इरोजन को क्या करता है बेटा? कम करता है। क्यों? क्योंकि ये रूट जो होंगी टेरिडोफाइट्स की, वो पकड़ के रखती है सॉइल को। सो एक्ट एज सॉइल बाइंडर्स, सॉइल बाइंडर्स की तरह, यानी मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो मिट्टी को पकड़ के रखेगा तो क्या कर रहा है बेटा? प्रिवेंट करेगा इरोजन, इरोजन से बचाएगा। क्या करेगा बेटा? इरोजन से बचाएगा। मिट्टी वहीं पे रहेगी, कहीं बह के नहीं जाएगी। तो इरोजन से क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो सॉइल बाइंडर्स जो कि बेसिकली मिट्टी को पकड़ के रख रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है बेटा? सॉइल बाइंडर्स की तरह काम कर रहा है। तो प्रिवेंट करता है इरोजन, मिट्टी को बहने से बचाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दैट इज द टेरिडोफाइट्स आर नोन एज व्हाट? फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रायल प्लांट। क्या बोलते हैं जी? पहला सक्सेसफुल टेरिस्ट्रायल प्लांट हम इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा? इससे पहले मैंने बोला था कि बेटा आपका ब्रायोफाइट भी लैंड प्लांट है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा जी वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? वाटर के ऊपर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा इनके लिए बिल्कुल भी इनको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा वाटर पे। ये पूरी तरह से लैंड पे का सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। इसीलिए ये पूरी तरह से लैंड पे अपनी लाइफ को जीता है, ना कि पानी पे डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई टेरिस्ट्रियल प्लांट, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट अगर बोलेंगे तो वो है बेटा जी टेरिडो
फाइट्स। क्लियर है जी। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो हम पढ़ लेते हैं आपके ये टेरिडोफाइट, इससे पहले हमने पढ़ा ब्रायोफाइट और एल्गी। तो सुनिएगा, चाहे टेरिडोफाइट्स की बात करो, चाहे ब्रायोफाइट्स की बात करो, चाहे एल्गी की बात करो, इन सब में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जी, वो फुली डेवलप नहीं होता है। क्या मैंने बोला? इन सब के अंदर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा यानी एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये, चाहे टेरिडोफाइट हो, चाहे आपका ब्रायोफाइट हो, चाहे आपका एल्गी हो, इन तीनों के अंदर में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से अभी डेवलप नहीं हुआ। पाया जाएगा लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इसीलिए जो बेसिक फंक्शन जो होता है, या अगर बोले तो बेसिक जो रिप्रोडक्शन होता है, चाहे ब्रायोफाइट्स में हो, चाहे टेरिडोफाइट्स में हो, चाहे आपका एल्गी में हो, इनमें जो बेसिक रिप्रोडक्शन का मोड अप्लाई करते हैं वो करते हैं बेटा स्पोरिक मोड, यानी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर में अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है लेकिन पूरी तरह से डेवलप नहीं है। क्लियर है जी। तो चाहे टेरिडोफाइट्स हो, चाहे आपका ब्रायोफाइट हो, चाहे आपका एल्गी हो, इन तीनों में बेसिकली पाया जाता है स्पोर। क्या पाया जाएगा? स्पोर। और अगर आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई है तो मैंने बताया था, जिन प्लांट में स्पोर पाया जाएगा उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? क्रिप्टोगैम्स। सो टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स और एल्गी आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ सर्किल में बेसिकली क्या पाया जाता है? स्पोर पाया जाता है। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है? प्लांट विथ स्पोर आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स, यानी जिनमें स्पोर होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा जी क्रिप्टोगैम्स। अभी तक यहां तक ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार मैं पढ़ा रहा था, भावनाओं में बह गया और मैंने बेटा जी, अब मुझे लगा कि मैं टेरिडो से जिम्नो में चला गया हूं और मैंने लिख दिया कि सीड आर फाउंड इन टेरिडोफाइट। बिल्कुल नहीं बेटा, सीड्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, चाहे ब्रायोफाइट, चाहे टेरिडोफाइट्स, चाहे आपका क्या बेटा जी एल्गी, इन तीनों में कोई भी सीड नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ना टेरिडो में, ना टेरिडो में, ना ब्रायो में, ना एल्गी में, इन तीनों में सीड्स नहीं पाया जाता है। लेकिन हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो इम्ब्रियो तो पाया जाएगा, लेकिन इम्ब्रियो के बाहर में सीड नहीं होगा। तो सीड नहीं होगा तो इम्ब्रियो कैसा होगा? नंगा पुंगा, यानी नेकेड होगा। कैसा होगा जी? नेकेड होगा। और जनरली यूनिसेलुलर होगा। कैसा होगा बेटा जी? यूनिसेलुलर। तो मैंने बोला चाहे टेरिडोफाइट्स हो, चाहे ब्रायोफाइट्स हो, चाहे एल्गी हो, इन सबको हमने बोला क्या बेटा? क्रिप्टोगैम्स। क्यों? क्योंकि इन सब में एक स्पोर बनता है। सो प्लांट विथ स्पोर आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। इन सब में स्पोर बनता है, चाहे आपका टेरिडोफाइट हो, चाहे आपका ब्रायोफाइट हो, चाहे आपका एल्गी। दे कंटेन नेकेड एम्ब्रियो एंड जनरली यूनिसेलुलर। इनमें जनरली क्या होता है? नेकेड एम्ब्रियो पाया जाएगा और ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये समझने के लिए जरा ध्यान रखिएगा क्या होगा। जैसे अगर मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पे एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है। एंथ्रीडियम मान लीजिए, आर्किगोनियम ये मान लीजिए मेल सेक्स ऑर्गन है, ये आपका है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, लेकिन डेवलप उतना नहीं है। तो ये एंथ्रीडियम जो है ये प्रोड्यूस करेगा एंथ्रेजोइड्स और ये एग को प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रोड्यूस कर रहा है एंथ्रेजोइड्स एंथ्रेजोइड्स, इसने प्रोड्यूस किया एग। तो ये दोनों क्या बेटा? गैमेट्स हैं। क्या है? गैमेट्स हैं। तो मेल गैमेट इज एंथ्रेजोइड्स और फीमेल गैमेट इज एग।
ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे जब इनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो इधर से आया एन, इधर से आया एन, तो ये बना डिप्लॉयड जाइगोट। क्या बनेगा बेटा, डिप्लॉयड जाइगोट। यही जो जाइगोट होगा ये डेवलप होगा एम्ब्रियो में। किसमें होगा बेटा, जो ये एम्ब्रियो डेवलप होता है, चाहे आपका टेरिडो हो, चाहे आपका ब्रायो हो, चाहे आपका एल्गी हो, इनमें जो एम्ब्रियो डेवलप होगा इसके बाहर में कोई कोटिंग नहीं होगी। ये एम्ब्रियो किसी सीड के अंदर में नहीं पाया जाएगा, एकदम नेकेड होगा। तो एम्ब्रियो के बाहर में कोई सीड नहीं है, कोई भी सीड नहीं है, तो एम्ब्रियो कैसा होता है बेटा, नेकेड होगा, यानी इसके बाहर में कोई भी कवरिंग नहीं होगी। और दूसरा ये यूनिसेलुलर होगा। क्या होगा जी, यूनिसेलुलर होगा, यानी यहाँ पे कोई भी सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। चाहे आप टेरिडो की बात कर लें, चाहे आप ब्रायो की बात करें, चाहे आप एल्गी की बात कर लें, इनमें कोई भी सीड नहीं बनता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, नो सीड इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। ना ही आपके ब्रायोफाइट्स में पाया जाएगा, ना ही आपके टेरिडोफाइट्स में पाया जाएगा, ना ही आपके एल्गी में पाया जाएगा। इनमें कोई किसी में भी सीड प्रेजेंट नहीं होगा। पिछली बार मैंने क्या बोल दिया था कि मुझे लगा मैं जिम्नो पढ़ा रहा हूं, तो मैंने टेरिडो में ही बता दिया, जिम्नो बाद में देखा वो कैरेक्टर्स क्या हो गए बेटा। तो याद रखिएगा, ना टेरिडो, ना ब्रायो, ना एल्गी, इन तीनों में ना 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 सीड है। क्या बेटा, सीड नहीं होगा। क्लियर है जी। तो इनमें होगा क्या, इन तीनों में, चाहे एल्गी, ब्रायो और टेरिडो, इन तीनों में स्पोर होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा जी, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, कुछ इसी तरह से होगा। एंथ्रिडियम, आर्किगोनियम, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रेजोइड्स प्रोड्यूस किया, एक प्रोड्यूस किया, दोनों फ्यूज हुए, डिप्लॉयड जाइगोट भी बना, एम्ब्रियो भी बना। लेकिन एम्ब्रियो के बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी, चाहे एल्गी, चाहे ब्रायो, चाहे टेरिडो। तो एम्ब्रियो कैसा होगा, नेकेड, और एम्ब्रियो कैसा होगा, यूनिसेलुलर। चाहे आपका हम बात करेंगे इसमें ब्रायो में, टेरिडो में, चाहे जिम्नो में। क्लियर है जी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे आपके, बेसिकली कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे। टेरिडो, ब्रायो, एल्गी, इन सब में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं होता है, और इनमें बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, स्पोर होता है। इसमें सीड नहीं फॉर्म होता है, तो जिनमें स्पोर होता है उनको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। तो तीनों के तीनों क्रिप्टोगेम्स है। तो इसी तरह से उनका अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एम्ब्रियो बनेगी। तो ये तीनों के लिए है, ये यहां से लेके यहां तक, ये ब्रायो में भी होगा, टेरिडो में भी होगा, एल्गी में भी होगा। तो एम्ब्रियो जो बनेगा वो कैसा होगा, नेकेड और यूनिसेलुलर। अभी तक टिल टेरिडोफाइट्स नो सीड इज फॉर्म्ड, कोई भी सीड नहीं फाउंड होगा टिल टेरिडोफाइट्स, यानी ना आपको एल्गी में मिला, ना आपको ब्रायो में मिला, ना टेरिडो में, कोई भी सीड नहीं मिलेगा। इसके बाद अब जब देखेंगे तो वहां जो भी होगा, जिम्नो और एंजियो, उनमें जो बॉडी जो होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम अब पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे सीड। तो फर्टिलाइजेशन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सीड बनेगा, सीड के अंदर में एम्ब्रियो होगा। तो बेटा सीड जहां ही बन गया उनको क्या बोलते हैं, फिनेरोगैम्स। क्या बोलते हैं जी, फिनेरोगैम्स। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्या होते हैं जी, अरे बोलिए, दोनों के दोनों में सीड पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं फिनेरोगैम्स। लेकिन इन सब के अंदर में, चाहे आप बात कर रहे हैं, तीनों की बात कर लें, ठीक है जी, ब्रायोफाइट्स, एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स, ये सब के सब कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इनकी लाइफ में बेसिकली क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। और इनके अंदर में जो एम्ब्रियो आएगा, इनके अंदर में जो एम्ब्रियो बनेगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है
तो एम्ब्रियो होगा नेकेड, कोई भी बाहर में कवरिंग नहीं होगी। और दूसरा क्या होगा बेटा, एम्ब्रियो होगा यूनिसेल्यूलर। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टेरिडोफाइट्स में मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, तो वही तीनों हो सकता है। पहला होगा बेटा जी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय कौन सा प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी। दूसरा जो हो जाएगा वो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, बेसिकली बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। क्लियर है जी। और जो तीसरा जो अभी हमने पढ़ा, अगर इनमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो इनमें भी तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे। ठीक है जी, यानी अगर टेरिडो की भी बात करें तो इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो इम्ब्रियो बनेगा। तो इम्ब्रियो कैसा होगा, कैसा होगा जी, नेकेड होगा। कैसा होगा जी, नेकेड होगा और यूनिसेलुलर होगा। अरे बेटा अभी तो बनाया था मेल बॉडी, इधर बना दिया मेल सेक्स ऑर्गन, और इधर बना दिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को अभी क्या बोला था, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला था, आर्किगोनियम। ठीक है, इसने प्रोड्यूस किया क्या, एंथेरेजॉइड्स। इसने क्या प्रोड्यूस किया, एग, दोनों कंबाइन हुए, क्या बना बेटा, जाइगोट। ये टेरिडोफाइट्स का स्पेशली बता रहा हूं, ऐसे ही होगा सब में, चाहे प्रायो में, चाहे टेरिडो में, चाहे एल्गी में। तो ये बन गया, ये आपका आ गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो बनेगा वो कैसा होगा बेटा, नेकेड और बताइए यूनिसेल्युलर होगा। ध्यान रखिएगा कि चाहे आपका प्रायो हो, चाहे आपका एल्गी हो, चाहे आपका टेरिडो हो, इन तीनों में कोई भी सीड नहीं पाई जाएगी। तो इसीलिए स्पोर पाया जाएगा तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, क्रिप्टोगैम्स। सीड पाया जाता तो क्या बोलते हैं, फिनेरोगैम्स। इनमें सीड नहीं पाई जाती है। तो टेरिडोफाइट्स डजंट कंटेन, इसको लिख लीजिएगा, टेरिडोफाइट्स डज नॉट कंटेन सीड, इसमें सीड नहीं पाया जाता है। नोट डाउन कर लेंगे, इनके अंदर में बिल्कुल भी सीड नहीं पाया जाएगा, इसीलिए केवल स्पोर पाया जाएगा, इसीलिए इनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं अबाउट दिस व्हाट, ये टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप याद कर सकते हैं। पहला है फर्न, 2-3 लिख लीजिए, फर्न्स, हॉर्सटेल एंड मार्सिला। मार्सिलिया, हॉर्सटेल एंड फर्न्स, these are the ferns, these are the examples of the pteridophytes। तो अब तक हमने पढ़ा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो पहली बार देखने को मिले आपके टेरिडोफाइट्स में, वो मैं लिख देता हूं।
पहली बार इसमें आपको देखने को मिला ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ, पहली बार देखने को मिला आपको टेरिडोफाइट्स में। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था दैट इज प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। सो वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम और फ्लोएम, ये आपको पहली बार देखने को मिला टेरिडोफाइट्स में। क्लियर है जी। और जो कि एक और जो कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलेंगे, जो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसको बोलेंगे, जो पूरी तरह से अपना लाइफ बिताता है लैंड पे, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होगा वो आपका टेरिडोफाइट्स है। पहली बार वस्कुलर टिश्यू फर्स्ट टाइम आई इसी टेरिडोफाइट्स में, पहली बार यानी फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आपको देखने को मिली किसमें बेटा जी, आपके टेरिडोफाइट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है जी। एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है, आपको एक एक पॉइंट को नोट करना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फिनेरोगैम्स किसको बोलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जिम्नो और एंजियो पढ़ेंगे। चलिए बेटा जी, अब जो नेक्स्ट हम क्लासेस पढ़ेंगे दैट इज जो डिवीजन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उससे पहले कुछ चीजें हमें जान लेना जरूरी है। हमने इससे पहले तीनों क्लासेस पढ़े आपका ब्रायो, एल्गी, टेरिडो, यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इन तीनों केसेस में सीड फॉर्म नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, सीड फॉर्म नहीं होगा। क्लियर है जी। तो बेटा जी उनमें स्पोर होता है तो इसलिए उनको क्रिप्टोगैम्स बोला। अब जिन प्लांट में केवल और केवल यानी बेसिकली अगर थोड़ा डेवलप हो गए हैं तो इनमें जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर में सीड फॉर्म्ड होगा उन प्लांट्स को बोलते हैं बेटा फिनेरोगैम्स। क्या बोलते हैं? फिनेरोगैम्स। यही लिखा हुआ है, प्लांट्स विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ पे एक और चीज है, इससे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम जो बेसिकली पूरी तरह से डेवलप नहीं था, ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है आपके कहां पे बेटा? फिनेरोगैम्स वाले केस में एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और ये प्रोड्यूस करेगा सीड, दैट इज द बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सीड फॉर्म होगा। सो सीड बियरिंग प्लांट्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे बेटा जी? ध्यान से सुनिए, आर नोन एज फिनेरोगैम्स। क्या बोलेंगे? सो प्लांट विथ वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, ये दोनों अच्छे से अब क्या हो गया बेटा? डेवलप्ड हो गए हैं। ये भी डेवलप हो गया है, ये भी डेवलप्ड हो गया है, दोनों के दोनों डेवलप हो गए हैं एंड अल्टीमेटली क्या बनाएगा? सीड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फिनेरोगैम्स। यानी कि जिन प्लांट्स के अंदर में सीड होगा उनको बोलेंगे फिनेरोगैम्स। सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो, उसमें एम्ब्रियो होगा एंड स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म, जो एंडोस्पर्म होगा जहां पे फूड स्टोर होगा, which assist for initial growth of embryo during germination। एक और चीज लिखेंगे आप यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा फिनेरोगैम्स में, इससे पहले हमने पढ़ा था एम्ब्रियो चाहे आपका एल्गी में हो, ब्रायो में, टेरिडो में क्या था? नेकेड था। यहां नेकेड नहीं होगा, एम्ब्रियो जो होगा सराउंडेड बाय सीड। किसके अंदर में होगा? सीड, प्रेजेंट इनसाइड द सीड। और एम्ब्रियो कैसा होगा? मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा बेटा जी? मल्टी सेलुलर होगा। ये पॉइंट आपको लिखना बड़ा ही जरूरी है। जो एम्ब्रियो बनेगा इनके केस में वो सराउंडेड होगा सीड के द्वारा
और कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। इस पॉइंट को भी आपको ऐड करना होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सराउंडेड बाय सीड एंड मल्टी सेलुलर। आइए देखते हैं भैया जी जो बात कह रहे हैं। मान लीजिए एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन, इधर में आर्किगोनियम है, जो कि क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। दोनों प्रोड्यूस करेंगे गैमेट। इसने प्रोड्यूस किया एंथेरेजॉइड्स, इसने प्रोड्यूस किया एग। दोनों कंबाइन होके बनाएंगे बेटा जाइगोट, दैट इज नोन एज डिप्लॉयड जाइगोट। इसके बाद बेटा डेवलप होगा इम्ब्रियो। यहां पे जो इम्ब्रियो बनेगा वो अंदर में आ गया, और इम्ब्रियो किसके अंदर में पाया जाएगा, जो डेवलपमेंट होगा तो इम्ब्रियो प्रेजेंट होगा सीड के अंदर। ये आपका हो गया सीड, क्लियर है जी। सीड के थोड़े से हिस्से में आपका ये जो एम्ब्रियो होगा वो पाया जाएगा। और बेटा जो ये लार्ज एरिया है इसमें फूड स्टोर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, जिसमें स्टोर होगा फूड, और यहीं से फूड सप्लाई होता रहता है किसके अंदर में बेटा जी, इम्ब्रियो के अंदर में, या इम्ब्रियो इससे न्यूट्रिशन लेता रहता है एंडोस्पर्म से। तो बेटा यहाँ इम्ब्रियो ढका हुआ है चारों तरफ से। किस तरह से ढका हुआ है, सीड के साथ में। किसके साथ में ढका हुआ है, सीड के अंदर में है। और इम्ब्रियो कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। क्या होगा जी, मल्टी सेलुलर। तो जो चीजें यहां पे दे रखी हैं वही चीजें लिखी है। सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो सीड बना है। सीड कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रियो। सीड के अंदर में क्या है, इम्ब्रियो दिख रहा है, कैसा है, मल्टी सेलुलर। स्टोर्ड फूड, और क्या है बेटा, सीड के अंदर में क्या है, स्टोर्ड फूड, एंडोस्पर्म, विच असिस्ट फॉर इनिशियल ग्रोथ ऑफ इम्ब्रियो, जो मदद करता है इम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए, जब इनिशियल उसकी ग्रोथ होती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड से ही डिस्पर्स होता है, नए प्लांट्स आते हैं, न्यू प्लांटलेट्स आती है, और वही सीड जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बनाता है, तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। एम्ब्रियो जो होगा देखिए सराउंडेड है सीड के द्वारा, सराउंडेड बाय सीड, और कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। टेरिडो, ब्रायो और एल्गी, इनमें कैसा था बेटा जी, बताइए। वहां पे एम्ब्रियो नेकेड था, कोई उसके बाहर सराउंडिंग नहीं थी, और कैसा था, यूनिसेलुलर। तो ये डेवलप्ड फॉर्म है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो फर्दर सीड्स के बेसिस पे इस ग्रुप को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। देखिए नेक्स्ट लिखा है, दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। अब एक और चीज है कि आगे इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे मान लीजिए ये सीड है, ठीक है, सीड के अंदर में यहाँ पे आपका एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म है, केवल सीड है, इसके बाहर में कोई कोटिंग नहीं है, यानी ये फ्रूट के बेसिकली फ्रूट के अंदर में इनक्लोज नहीं है, या इसके बाहर में कोई कोट नहीं है। तो सीड विदाउट सीड कोट, इसके बाहर में कोई कोटिंग नहीं है। जैसे हमें ठंडी लगती है ना तो एक कोट पहन लेते हैं, इसके बाहर में कोई कोटिंग नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। अब ऐसा ही है, लेकिन बेटा जैसे ये मान लीजिए ये है सीड जिसके अंदर में एम्ब्रियो, ये हो गया एंडोस्पर्म। लेकिन बेटा जी जब सीड जो होगा, सीड के बाहर में भी एक कवरिंग मौजूद होगी, या सीड फ्रूट के अंदर में पाया जाएगा, तो फ्रूट एक क्या हो गई, कवरिंग ही तो हो गई। तो या तो सीड के बाहर में एक कवरिंग हो, जिसको हम लोग बोलेंगे, ये एक कवरिंग होगी सीड के बाहर में, जिसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट। क्या बोलेंगे, सीड कोट। या सीड के बाहर क्या हो, फ्रूट। क्या हो, फ्रूट हो, उसके अंदर में या आपका सीड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं
सीड विथ सीड कोट। विथ सीड कोट, जो सीड होगा किसके साथ में बेटा, सीड कोट के साथ में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। इनको हम बोलते हैं बेटा जी, ऐसे वाले को हम बोलेंगे, सॉरी इसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। यानी जिनमें कोई कोटिंग नहीं है, सीड के बाहर में कोई कोटिंग नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। अगर सीड के बाहर में एक कोट है या सीड खुद इंक्लोज्ड है फ्रूट के अंदर में, वो भी कोटिंग के लिए, सीड के बाहर एक कोटिंग होगी, उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। जिसमें कोटिंग नहीं होगी सीड के बाहर, उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स आर नेकेड। तो यहाँ पे सीड क्या है बेटा, कोई कोटिंग नहीं है उसके बाहर में, तो इनको हम लोग बोलेंगे सीड्स आर नेकेड। यानी सीड के बाहर में, अब सीड के बाहर में कोई कवरिंग नहीं है, तो सीड कैसा है, नंगा पुंगा, यानी कि कैसा बेटा जी, नेकेड है ना जी। तो सीड नेकेड होता है, तो ऐसे वाले को बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जहां पे सीड के बाहर में कवरिंग पहनाई गई है, सीड कोट पहनाई गई है, उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। तो जिसमें सीड तो है लेकिन बाहर में कोटिंग नहीं है, उनको बोला जिम्नोस्पर्म। और जिनमें सीड भी है, बाहर में कोट भी है, उनको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। क्लियर है जी। तो जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा उसमें हम क्लियरली डिफाइन करेंगे कि जिम्नोस्पर्म कौन कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म में क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सीड बिना सीड कोट के जिम्नोस्पर्म, सीड विद द सीड कोट के साथ में दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्म। ये बेसिक कैरेक्टर आपको याद रखना है। और जिम्नो और एंजियो, तो पहली बार सीड किसमें देखने को मिला, तो लिख लीजिएगा जिम्नोस्पर्म में। इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम सीड अपीयर्ड इन जिम्नोस्पर्म। पहली बार सीड आपको देखने को मिलेगा जिम्नोस्पर्म में। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट्स बनाते रहें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट्स होता है। आप बाद में फ्रीक्वेंटली इससे क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कंडक्ट करते रहें, देखते रहें और बने रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।